हेलो दोस्तों, चंदेरी किला जो मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। चंदेरी का प्राचीन नाम चंद्रगिरी था। वैसे तो चंदेरी बुंदेलखंडी शैली की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर चंदेरी किला, चंदेरी म्यूजियम, जैन टेम्पल्स और सुंदर झीलें टूरिस्ट को आकर्षित करती हैं। इसी चंदेरी किले के इतिहास के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चंदेरी पहाड़ियों, झीलों और जंगलों से घिरा हुआ है। चंदेरी का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत काल में राजा शिशुपाल चंदेरी की राजा थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में राजा शिशुपाल द्वारा चंदेरी की स्थापना की गई थी। उन्हें चेदी नेरिस के नाम से भी जाना जाता था और उनकी राजधानी बूढ़ी चंदेरी थी। चंदेरी किले का निर्माण 10वीं से 11वीं सदी में किया गया था। इस किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। यह किला 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। वैसे इस किले को वास्तव में शत्रुओं से बचाव के लिए बनवाया गया था। इतिहास में प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी को मुगल शासक बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। उस समय यह किला मेदिनी राय खंगार के अधिकार में था। मेदिनी राय राणा सांगा के सबसे भरोसेमंद सेना नायकों में से एक थे। खानवा युद्ध में राजपूतों को हराने के बाद बाबर की नजर अब चंदेरी पर थी, इसलिए उसने चंदेरी की राजा से यह किला मांगा और उसके बदले में उसने अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी किला राजा को देने की पेशकश रखी, परंतु राजा ने चंदेरी का किला देने के लिए मना कर दिया। बाबर के कई प्रस्तावों के बाद भी मेदिनी राय ने संधि करने से मना कर दिया। तब बाबर ने किला युद्ध से जीतने की चेतावनी दी। खानवा में बाबर की सेना का सामना कर चुके मेदिनी राय खंगार और उनके वीरों ने मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और मेदिनी राय ने बाबर से युद्ध करना स्वीकार किया। यह किला 230 फुट ऊंची चट्टान पर बना हुआ था। यह स्थान मालवा और बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण था। किला आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए ये बेहद सुरक्षित किला माना जाता था। लेकिन गुस्से से बौखलाए बाबर ने किले का घेरा जारी रखा। बाबर की सेना में हाथी, तोपें और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर उन पहाड़ियों को पार करना बेहद ही कठिन था। लेकिन बाबर का निश्चय दृढ़ था और उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि बाबर की सेना ने एक ही रात में एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक ऐसी दरार बना डाली जिससे होकर उसकी पूरी सेना और हाथी और तोपें ठीक किले के सामने पहुंच गई। आज भी वह रास्ता टूटे किले के बुर्जों से दिखता है, जिसे बाबर ने एक ही रात में पहाड़ी को कटवाकर बनवाया था। अब इसे कटा पहाड़ या कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। मेदिनी राय ने जब सुबह अपने किले के सामने पूरी सेना को देखा तो वह दंग रह गया, लेकिन राजपूत राजा ने बिना घबराए अपने सिपाहियों के साथ बाबर की विशाल सेना का सामना करने का निर्णय लिया। युद्ध इतना भीषण था कि किले के भीतर और बाहर के नरसंहार के कारण चारों तरफ रक्त ही रक्त हो गया। किले के बाहर मौजूद एक दरवाजे पर तो इस कदर नरसंहार हुआ कि आज उसे खूनी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चंदेरी की इस युद्ध में राजा मेदिनी राय की पराजय हुई। राजा मेदिनी राय की पराजय की खबर जब रानी मणिमाला तक पहुंची तो उन्होंने 1600 से अधिक वीरांगनाओं के साथ मिलकर जौहर कुंड की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्थानीय लोगों की माने तो चंदेरी जौहर की धधकती ज्वाला उस समय 15 कोस दूर तक दिखाई दिया था। रानी मणिमाला की जौहर की याद में एक स्मारक का निर्माण करवाया गया है, जो मणिमाला स्मारक के नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।